नमस्कार, सुप्रभात। नाइस प्राइमरी स्कूल यूनिट ऑफ ज्ञान मंजरी विद्यापीठ और मैं प्रतीक राजगुरु आप सभी छात्रों का हिंदी विषय के प्रस्तुत लेक्चर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हमारा अभ्यासक्रम जो है वह एक एक इकाई के साथ प्रतिदिन जो है वह आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है। और साथ ही में आप सभी छात्रों को व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ फाइल जो है वह भेजी जाती है। उस पीडीएफ के आधार पर आप सभी छात्र जो है वह अच्छे सुंदर हस्ताक्षरों के साथ अपनी अपनी स्वाध्याय पोथी का लेखन कार्य जो है वह करते रहिएगा। और आज का हमारा जो विषयांग है उसकी हम आगे बात करें उससे पहले, जब हम छोटे थे तब हमें हमारे परिवार के बुजुर्ग, हमारे दादा दादी या हमारे माता पिता जो है वह हमें कहानियां सुनाते थे। गुजराती में जिसे हम वार्ता कहते हैं, वह हमें सुनाते थे और कहानियां सुनते थे तब बड़े ही चैन, सुकून और शांति का एहसास होता था। तो आज जो है वह भी हम हमारे हिंदी विषय में या गुजराती विषय में हम सभी छात्र जो है वह आगे जो है वह अपनी प्रस्तुत पाठशाला में जब होते हैं तब, और साथ ही में स्वाध्याय पोथी के प्रश्नों में भी बड़े सुंदर से प्रश्न जो है वह कहानी के आते थे। और कहानी के प्रश्नों की रूपरेखा के आधार पर या चित्रों के आधार पर जो है वह हम कहानी लेखन जो है वह करते थे। कहानी लेखन मित्रों दो स्वरूप से जो है वह होता है। प्रथम, चित्र के आधार पर। छठी कक्षा के प्रथम सत्र के हिंदी के हमारे अभ्यासक्रम का प्रथम विषयांक था, आप सभी छात्रों को याद होगा, दयालु शिकारी। और दयालु शिकारी की कहानी में 9 चित्र जो है वह दिए गए थे और 9 चित्रों के आधार पर, एक एक चित्र के आधार पर एक एक सुंदर सा परिच्छेद जो है वह तैयार होता था और सुंदर कहानी जो है वह उस स्वरूप से बाद में पूर्ण होती थी। बाद में हमारा जो इम्तिहान का हमारा जो पत्र होता था, कसौटी पत्र जो आता था, उसमें भी मैं आप सभी छात्रों को कहानी की रूपरेखा जो है वह सबसे पहले लिखवाता था और बाद में हम जो है वह कहानी निर्माण की क्रिया जो है वह करते थे और कहानी लिखते भी थे। कहानियां पहले जब छोटे थे तब दादा दादी के पास से कहानियां सुनते थे और अब जब हम थोड़े बड़े हो गए और छठी, 7वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में जब पहुंच चुके हैं तब हम जो है वह यहाँ पर सुंदर सी कहानी का निर्माण करने का कार्य भी करते हैं, यानी कहानी लिखते हैं। और अभिनंदन आप सभी छात्रों को कि आप जो है वह कहानी के लेखक भी कभी कभार बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो विषयांक है वह कहानी निर्माण का एक बड़ा ही सुंदर सा विषयांक जो है वह दिया गया हुआ है। आइए मित्रों साथ में मिलकर के हमारे अभ्यासक्रम का 7वीं कक्षा का 7वां विषयांक बड़े कहानी का अभ्यास करते हैं। तो सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि अपनी अपनी किताब निकालें और अपनी किताब में दिए गए 40वें पन्ने पर दिया गया सुंदर सा विषयांक बड़े कहानी की बात करते हैं। बढ़े कहानी विषयांक का बड़ा सुंदर ही नाम है कि बढ़े कहानी, आगे बढ़ने की बात है। और यहाँ पर जो है प्रस्तुत विषयांक जो है उसका प्रकार कैसा है, साहित्य प्रकार, तो वह है कहानी निर्माण। कहानी निर्माण का यह बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही रोचक विषयांक जो है वह हमारे सामने यहाँ पर हमारे अभ्यासक्रम में समाविष्ट है। कहानी का निर्माण अभी हम प्रस्तुत पिछली कक्षा में और हमारी इस 7वीं कक्षा में हमने जो है वह चित्र के आधार पर और रूपरेखा के आधार पर कहानी का निर्माण किया। साथ में आप सभी छात्रों को याद होगा कि कहानी जो होती है उसका एक सुंदर सा शीर्षक होता है। शीर्षक यानी कहानी का नाम होता है और बाद में कहानी आती है
और अंत में, कहानी के अंत में क्या होता है, तो आप बड़े ही आनंद के साथ कहेंगे कि कहानी के अंत में कहानी से मिलने वाली सीख या बोध जो है वह दिया गया हुआ होता है। तो यहाँ पर प्रस्तुत बड़े कहानी जो विषयांग है, उस विषयांग में जो है वह कहानी दी गई हुई है, वहां हमें यहाँ पर जो है वह उचित शब्दों के आधार पर शब्दों को लिखकर हमें जो है वह वाक्य पूर्ण करके कहानी का निर्माण करना है। और यहाँ पर सभी छात्र जो है वह अपनी किताब में 40वें पन्ने पर दिए गए विषयांग की समझ में जो है ब्रैकेट में बात दी गई हुई है। सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। मनुष्य कहानी प्रिय है, कि मनुष्य जो है वह कहानी प्रिय प्राणी है। कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य है, कि कहानी का निर्माण करने का जो कार्य है वह कैसा कार्य है, तो कि दिलचस्प, दिल को पसंद आए ऐसा दिलचस्प काम है, और साथ ही में चुनौतीपूर्ण कार्य है। चुनौतीपूर्ण यानी कैसा, तो कि सामने कोई एक बड़ा प्रश्न रखा गया हुआ हो और पड़कार हो, वैसा कार्य यानी कहानी निर्माण का कार्य है। और छात्र में कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न हो, इसलिए यहाँ वैविध्यपूर्वक अभ्यास दिए गए हुए हैं। यहाँ पर प्रस्तुत हमारे जो अभ्यास में यह जो कहानी निर्माण की विषयांग जो है वह कहानी निर्माण का दिया गया हुआ है, उसके पीछे की वजह क्या है, तो कि भाई कहानी निर्माण के प्रति आप सभी छात्रों में जो है वह रुचि उत्पन्न हो, रस उत्पन्न हो, इसलिए यहाँ वैविध्यपूर्ण अभ्यास के लिए कहानी जो है वह दी गई हुई है। कहानी विकास और विस्तार की प्रवृत्तियां कहानी लेखन की ओर नई दिशा देंगे, कि कहानी का विकास करने के लिए, साथ ही में कहानी का विस्तार करने के लिए जो प्रवृत्तियां है, उन प्रवृत्तियों में से एक यह प्रवृत्ति जो कहानी लेखन के लिए एक नई दिशा जो है वह देने वाली है, ऐसा सुंदर सा विषयांग जो है वह बड़े कहानी का दिया गया हुआ है। ज्यादा वक्त जो है वह न लेकर आइए सीधे ही हम साथ मिलकर के कहानी निर्माण की घटना को आइए आगे बढ़ाते हैं। तो सभी छात्र जो है वह अपनी अपनी किताब में देखें। कहानी का नाम है कौवा और मुर्गी। तो आइए कहानी का नाम जो है वह सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर। कौवा और मुर्गी। कौवा और मुर्गी, यह सुंदर सी कहानी जो है वह दी गई हुई है हमारे अभ्यासक्रम में। और प्रस्तुत कहानी को हमें किस प्रकार से आगे बढ़ाना है वह देखिए नीचे दिया गया हुआ है। सभी छात्रों का ध्यान अपनी अपनी किताब में। साथ ही में आप सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप अपनी अपनी जो है वह पेंसिल जो है वह बाहर निकाल के रखें, क्योंकि यहाँ पर कहानी में हमें जो है वह कुछ शब्दों का भी लेखन जो है वह साथ में करना है। तो देखिए क्या है, कहानी पढ़ते जाइए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में भरते जाइए, कि कहानी जो है वह पढ़ते जाए, उसका अभ्यास आप सब छात्र जो है वह करें। और साथ ही में बीच बीच में छूटे हुए जो शब्द है उसका जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, जिसे गुजराती में हम खाली जगह बोलते हैं, उसे हिंदी में रिक्त स्थान बोलते हैं, उस खाली स्थान में भरते जाए। नए नए शब्द जो है वो साथ में कहानी के वाक्य के अनुरूप हो, अनुकूल हो, वैसे शब्दों का हमें प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरते हुए कहानी का निर्माण की क्रिया जो है वह आगे बढ़ानी है। तो चलिए आगे जो है वह कहानी की बात शुरू करते हैं। देखिए प्रथम सेंटेंस, प्रथम वाक्य जो है वह दिया गया हुआ है, कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। तो देखिए रिक्त स्थान जो है वह दिया गया हुआ है, उसमें मैं शब्द जो है वह क्या आएगा, रहते। और देखिए क्या है, तो कि कौवा और मुर्गी, कौवा और मुर्गी जो है वह दोनों ही साथ मिलकर के एक ही घर में, बाद में है रिक्त स्थान। तो उस रिक्त स्थान में आप सभी छात्र जो है वह शब्द लिख लीजिए। पहले रिक्त स्थान में आएगा रहते थे, तो शब्द लिखेंगे रहते
उसमें आप सभी छात्र जो है वो पेंसिल से शब्द जो है वो लिख लीजिए। रहते थे, बाद में रिक्त स्थान से ही शब्द वाक्य जो है वह शुरू होता था। रिक्त स्थान दाना लाता था, सेंटेंस है लाता था। ऊपर जो है वह आया कि कौवा और मुर्गी, मानो मुर्गी नाम होता तो क्रियापद कैसा होता, लाती थी। यहां पर तो है लाता था, तो कौन दाना लाता होगा, यस कौवा। तो अगले रिक्त स्थान में लिखिए कौवा। कौवा दाना लाता था। बाद में आगे रिक्त स्थान भी दाना लाती थी, क्रियापद में परिवर्तन आया, लिंग के अनुसार क्रियापद में परिवर्तन। तो कौवा और मुर्गी थी, तो पहले में आया कौवा, बाद में अब शब्द आएगा मुर्गी। मुर्गी भी दाना लाती थी। बाद में आगे ऐसा करते करते घर में बहुत रिक्त स्थान जमा हो गया। बड़ा सुंदर सा यह जो है वाक्य, लेकिन बीच में रिक्त स्थान दिया गया हुआ है कि ऐसा करते करते, क्या करते करते, तो कि भाई कौवा भी दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी, और ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। शब्द जो है वो लिखेंगे दाना। दाना जमा हो गया। आगे एक दिन कौवे ने रिक्त स्थान, बाद में देखिए अल्प विराम और डबल इनवर्टेड कॉमा जो है वो शुरू होता है, तो वहां शब्द कौन सा आएगा, एक दिन कौवे ने, यस क्या होगा, कहा। एक दिन कौवे ने कहा, क्या कहा वह आगे देखते जाइए। मैं चावल लेने रिक्त स्थान हूं। कौवे ने मुर्गी से यह कहा कि मैं चावल लेने, क्या आएगा, जाता हूं, यस मैं चावल लेने जाता हूं। बाद में तू घर का रिक्त स्थान बंद रखना। घर का बंद रखना क्या आएगा, बंद रखना, तो दरवाजा। तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई रिक्त स्थान ले। रिक्त स्थान, दो रिक्त स्थान जो है वह एक ही सेंटेंस में है। तो मुर्गी को कौवा जो है वह कहता है तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई, दो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान ले, रिक्त स्थान क्या आएगा, दाने ले जाएगा। रिक्त स्थान दाना ले, रिक्त स्थान तो उसमें आएगा जाएगा, दाना ले जाएगा। बाद में थोड़ी देर बाद एक घोड़ा, रिक्त स्थान पूर्ण विराम, घोड़ा तो क्या होगा, आया, घोड़ा आया। मेरे साथ साथ ही ये सारे शब्द इस प्रकार से आप अपने पाठ्य पुस्तक में पेंसिल से यह सारे शब्द जो है वह लिखते रहिएगा। तो थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया, और बाद में आगे क्या आता है, बाद में रिक्त स्थान ने कहा, तो किसने कहा होगा, घोड़े ने। बाद में देखिए घोड़ा आया, घोड़े ने कहा, क्या कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा रिक्त स्थान और मुझे दाना दे। तो मुर्गी मुर्गी दरवाजा, यस क्या आएगा, दरवाजा खोल। मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल, और आगे क्यों, तो के मुझे दाना दे। मुर्गी मुर्गी तू अपना दरवाजा खोल और मुझे दाना दे। तब रिक्त स्थान ने कहा, किसने कहा होगा, यस मुर्गी ने।
तब मुर्गी ने कहा, क्या कहा? नहीं नहीं, मैं दाना रिक्त स्थान। आगे घोड़े ने कहा था कि भाई तू मुर्गी दरवाजा खोल, मुझे दाना दे। तब अब मुर्गी जो है वह कहती है, मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। बड़ा रिक्त स्थान है तो लिख सकेंगे आराम से, आसानी से, नहीं मैं दाना नहीं दूंगी। तब किसने कहा? शब्द लिखेंगे घोड़े ने। तो घोड़े ने कहा, क्या कहा? घोड़े ने कहा, तो क्या कहा होगा? घोड़े ने कहा मुर्गी मुझे, फिर घोड़े ने कहा मुर्गी मुझे दाना दे। रिक्त स्थान में लिखिए दाना, मुझे दाना दे। बाद में क्या आएगा? मुझे दाना दे। तो मुझे बहुत रिक्त स्थान लगी है। तो कौवा जो है वह तो मुर्गी को कहकर गया था कि दरवाजा मत खोलना। अब मुर्गी दरवाजा बंद करके है और बाहर से घोड़ा जो है वह कह रहा है कि मुझे बहुत रिक्त स्थान लगी है। क्या आएगा? भूख, मुझे बहुत भूख लगी है, भूख लगी है। बाद में आगे मुर्गी को दया आ गई और तब मुर्गी जो है वह बड़ी ही दरियाऊ दिल थी, इसलिए मुर्गी को जो है वह दया आ गई और उसने सारे दाने रिक्त स्थान को दे दिए। किसे दे दिए? तो कि भाई यहाँ पर रिक्त स्थान में लिखेंगे घोड़े को। उसने सारे दाने किसे दे दिए? तो कि भाई घोड़े को दे दिए। अब मुर्गी सोचने लगी, रिक्त स्थान में आएगा मुर्गी। अब मुर्गी सोचने लगी। अब मुर्गी जो है वह क्या सोचने लगी? तो कि कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहां से दूंगी? कि भाई कौवा जो है वह जो बाहर चावल लेने के लिए गया हुआ है, वह कौवा आएगा और आकर के दाना मांगेगा तो मैं दाने जो है वह कहां से दूंगी? मुर्गी बहुत रिक्त स्थान गई। तो क्या आएगा? गुजराती में जिसे बोलते हैं गभरा, तो यहां पर हिंदी में लिखेंगे घबरा। घबरा गई, चिंतित हुई, घबरा गई जब कौवा रिक्त स्थान लेकर घर लौटा। क्या लेने के लिए गया था? आगे की बात याद करिए। यस, चावल। जब कौवा चावल लेकर लौटा, जब कौवा चावल लेकर लौटा, तब क्या हुआ? तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज लगाई, रिक्त स्थान, तू रिक्त स्थान। तो यहाँ पर प्रश्नार्थ चिन्ह है, तो वाक्य जो है वह भी ऐसे बनेगा। तब कौवे ने आवाज लगाई। क्या आवाज? तो कि मुर्गी मुर्गी, अरे ओ मुर्गी। गब्बर सिंह बोलता होगा, उस हिसाब से लिखेंगे मुर्गी तू। बाद में क्या आएगा? तू कहां, तू शब्द लिखा हुआ है, तू कहां गई? प्रश्नार्थ चिन्ह है, तो इस प्रकार से ये शब्द जो है वो लिखेंगे तू कहां गई? डर के मारे रिक्त स्थान चुप रही, तो शब्द आएगा मुर्गी। तो मुर्गी जो है वह क्या? तो कि मुर्गी जो है वह चुप रही। तो देखिए यहां पर आगे आएगा एक आवाज भी नहीं निकाली। तब मुर्गी ने जो है वह अपने मुंह से एक भी आवाज निकाली नहीं। बाद में आगे देखिए, उस समय एक बिल्ली घर में आई कि भाई घोड़ा आया
और ये सारे शब्दों के साथ 40वें पन्ने की बात जो है वह कहानी की हमने पूर्ण की। अब आगे देखिए 41वें पन्ने पर दिया गया जो वाक्य है वहां से शुरू करते हैं कि उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे। कि भाई बिल्ली जो है वह आई और आकर के वह कहने लगी कि मुर्गी तू मुझे अपनी चक्की दे। पुराने जमाने में चक्की से जो है वह आटा जो है वह पीसते थे, तब जाकर के जो है वह धान्य को पीसते थे, तब आटा जो है वह बनता था। तो बिल्ली जो है वह घर पर है या नहीं उसका जो है वह बिल्ली जो है वह मुर्गी के घर जो है वह आई और उसने आकर के सीधा ही मुर्गी को कहा कि मुर्गी तू मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना रिक्त स्थान है। तो कौन सा शब्द आएगा? मुझे दाना रिक्त स्थान तो है पीसना। मुझे दाना पीसना है। मुझे दाना पीसना है। बाद में आगे कौवे ने कहा, कौवा तो पहले से ही आया हुआ था, मुर्गी को वह ढूंढ रहा था। तो अब कौवा जो है वह कहता है, कौवे ने कहा मुर्गी तो घर में रिक्त स्थान है। तो क्या आएगा? मुर्गी तो घर में नहीं है। अब आगे क्या होगा? तो कि तू अपना रिक्त स्थान यहीं लाकर पीस ले। क्या? तो कि दाना, रिक्त स्थान में लिखिए दाना। तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। बाद में आगे रिक्त स्थान दाना ले आई और पीसने बैठी। चित्र में भी दिया गया हुआ है। तो मुर्गी जो है वह तो घर में है नहीं, ऐसा जो है वह कौवे ने बताया। तो कौन दाना लेकर के आई होगी और पीसने लगी होगी? यस, बिल्ली। बिल्ली जो है वह अपना दाना ले आई और आकर के वह जो है वह चक्की में पीसने लगी। बिल्ली ने दाना रिक्त स्थान में डाला। किस में डाला होगा? तो जो है वह शब्द आएगा चक्की। आगे जो है वह शब्द जो है वह यह आ चुका था। तो बिल्ली ने जो है वह अपने सारे दाने जो है वह थोड़ा थोड़ा करके चक्की में वह डालने लगी। चक्की में डाला, मुर्गी ने चट से उसे मुंह में भर लिया। बाद में क्या हुआ? क्योंकि मुर्गी ने चट से यानी तुरंत ही उसने सारे जो है वह दाने अपने मुंह में भर लिए रिक्त स्थान में और दाना रिक्त स्थान में डाला। तो आएगा बिल्ली ने क्या किया? तो कि और दाना किस में डाला? चक्की में। बिल्ली ने और दाना चक्की में जो है वह डाला। तब रिक्त स्थान ने उसे भी चट रिक्त स्थान। क्या आएगा? मुर्गी ने क्या किया? तो कि उसे भी बाद में रिक्त स्थान है तो चट कर लिया। चट कर लिया। मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली रिक्त स्थान लगी। क्या? क्योंकि भाई पीसने लगी। शब्द आएगा क्रियापद का पीसने। पीसने लगी। पर आटा न निकला। पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत रिक्त स्थान हुई। घबराई। ऐसा शब्द तो आएगा नहीं क्योंकि हुई शब्द है पीछे। तो क्या लिखेंगे? ये देख बिल्ली बहुत चकित हुई। ये देख बिल्ली बहुत चकित हुई। ये सारे शब्द जो है वह लिखते रहिएगा साथ साथ। आगे देखिए क्या है?
रिक्त स्थान ने सारी बात कौवे को बताई। बाद में जो है वो किसने, तो कि बिल्ली ने सारी बात जो है वह कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा दाना कहाँ होगा, कि कौवा जो है वह बाद में सोचने लगा कि ये सारे के सारे दाने जो है वह बिल्ली ने चक्की में डाले, तो दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे, क्या शब्द आएगा, देखा। चक्की के पीछे देखा, और क्या देखा, तो कि वहां मुर्गी मुंह में रिक्त स्थान भरे बैठी थी। क्या भरे, तो कि दाना भरे बैठी थी। कि उसने जो है वह जाकर के मुर्गी जो है वह अपने मुंह में दाना भरे बैठी थी। और जब कौवे ने यह देखा तो उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। और जब कौवे ने मुर्गी को देखा तो जो बिल्ली ने जो दाने डाले थे चक्की में, वे सारे मुर्गी ने जो है वह अपने मुंह में भर करके वह बैठी थी, और सारी जो है वह मुंह में दाने भरे थे, और उस वजह से वह एकदम से उसका मुंह जो है वह कैसा हो गया था, तो कि फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा। शब्द जो है वह लिखा हुआ ही है कि उसे देख कौवा हंसा। उसे देख बिल्ली भी बहुत, बिल्ली है तो क्रियापद आएगा, बिल्ली भी बहुत हंसी। बिल्ली भी बहुत हंसी। और बाद में आगे उसे बिल्ली भी बहुत हंसी, चंद्र बिंदी के साथ लिखेंगे हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की रिक्त स्थान आई। क्या आई होगी, हंसी। दूसरे रिक्त स्थान में भी आएगा हंसी, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग में इस प्रकार से ही लिखेंगे। बिल्ली मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े, और पूर्णविराम के साथ जो है वो पूर्ण हो गया। साथ में यहाँ पर छात्र जो है वह देखे कि दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई, और तब क्या हुआ, तो के वह हंसी तो उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। और बाद में क्या हुआ, तो कि भाई मुर्गी के मुंह में जो दाने थे वे सारे के सारे दाने जो है वह एक ही साथ में सारे दाने जो है वह बाहर निकल आए, और उसी के साथ कहानी जो है वह पूर्ण हुई। तो यहाँ पर ये सारे शब्द जो है वह बोर्ड पर लिखे हैं। उन्हीं शब्दों के साथ कहानी निर्माण का जो है वह प्रश्न और हमारा जो प्रकरण है वह पूर्ण होता है। लेकिन सभी छात्र एक बार गौर से ध्यान से जो है वो सारे शब्द जो है वो देख ले। कहीं कुछ शब्द जो है वो छूटे हैं, तो यहाँ देखकर आप अपनी किताब के रिक्त स्थानों को भर दीजिए। थोड़ा मैं वक्त आपको देता हूँ।
सभी शब्दों का इस्तेमाल करके बढ़े कहानी निर्माण का विषयांक जो है वह हमने पूर्ण किया। अब फिर से सभी छात्र जो है वह अपनी किताब में बढ़े कहानी निर्माण की कहानी जो है वह सभी ने पूर्ण कर ही ली है। मैं प्रथम से लेकर अंत तक के सारे वाक्य जो है उसका यहाँ से पठन करता हूँ। आप सभी छात्र जो है वह अपने हाथ में पेंसिल रखिए और जहाँ कहीं भी कुछ आपसे छूटा है तो जो मैं शब्द बोलता हूँ वह लिख कर कहानी निर्माण जो है वह पूर्ण एक बार फिर से जो है वह देख लीजिए और कुछ जो है वह चेंज है, बदलाव है तो वह करते रहिएगा। कौवा, शुरू से कहानी जो है वह शुरू होती है। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूं, तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाना ले जाएगा। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब मुर्गी सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहां से दूंगी। मुर्गी बहुत घबरा गई। जब कौवा चावल लेकर घर लौटा, तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहां गई। मुर्गी मुर्गी तू कहां गई। डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज भी नहीं निकाली। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत चकित हुई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। वहां मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा। उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई और वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। और इसी के साथ कहानी निर्माण की यह कहानी यहाँ पर पूर्ण हुई। आशा करता हूँ बड़े कहानी के सारे शब्दों को लिखकर कहानी जो है वह आप सभी छात्रों ने पूर्ण कर ली होगी। कहानी भी आपको पसंद और समझ में जो है वह आई होगी। अब जो है वह आज के इस लेक्चर के अंत में आप सभी छात्रों को बड़े कहानी विषयांक की समझ का एक बड़ा ही सुंदर एनिमेटेड वीडियो जो है वह दिखाया जाएगा। वो आपको पसंद आएगा।
इकाई 7 बढ़े कहानी। कहानी निर्माण। कहानी निर्माण का श्रवण कीजिए। कौआ और मुर्गी। कौआ और मुर्गी दोनों एक घर में खाली जगह थे। खाली जगह दाना लाता था, खाली जगह भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत खाली जगह जमा हो गया। एक दिन कौए ने खाली जगह में चावल लेने खाली जगह हूं, तू घर का खाली जगह बंद रखना, नहीं तो कोई खाली जगह ले खाली जगह। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा खाली जगह ने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खाली जगह और मुझे दाना दे। खाली जगह ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना खाली जगह खाली जगह। खाली जगह ने कहा, मुर्गी मुझे खाली जगह दे, मुझे बहुत खाली जगह लगी है। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने खाली जगह को दे दिए। अब खाली जगह सोचने लगी, कौआ दाना मांगेगा तो मैं कहां से दूंगी। मुर्गी बहुत खाली जगह गई। अब कौआ खाली जगह लेकर घर लौटा, तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौए ने आवाज लगाई, खाली जगह, तू खाली जगह। डर के मारे खाली जगह चुप रही, एक आवाज भी नहीं निकाली। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना खाली जगह है। कौए ने कहा, मुर्गी तो घर में खाली जगह है, तू अपना खाली जगह यहीं लाकर पीस ले। खाली जगह दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली ने दाना खाली जगह में डाला। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। खाली जगह ने और दाना खाली जगह में डाला। खाली जगह ने उसे भी चट खाली जगह। बिल्ली खाली जगह लगी पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत खाली जगह हुई। खाली जगह ने सारी बात कौए को बताई। कौआ भी बहुत चकित हुआ। कौआ सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे खाली जगह, वहां मुर्गी मुंह में खाली जगह भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसे देख कौआ हंसा। उसे देख बिल्ली भी बहुत खाली जगह। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की खाली जगह आई। वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े।
कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाना ले जाएगा। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। घोड़े ने कहा, मुर्गी, मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे। नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। मुर्गी, मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई। उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब मुर्गी सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहां से दूंगी। मुर्गी बहुत डर गई। अब कौवा चावल लेकर घर लौटा, तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। मुर्गी मुर्गी, तू कहाँ है? डर के मारे मुर्गी चुप रही। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी, मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने उसे भी चट लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत हैरान हुई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। वहां मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा। उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। कहानी आगे बढ़ाइए। एक चरवाहा था। एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़े दूर निकल गई। वहां कहीं से एक भेड़िया आ पहुंचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा। बकरी की जान बचाकर कहानी पूर्ण कीजिए। और साथ ही में यहाँ पर मैं बोर्ड पर होमवर्क लिखता हूँ। आप सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि होमवर्क जो है वह मेरे साथ साथ ही लिख लीजिए और अच्छे सुंदर हस्ताक्षरों के साथ होमवर्क करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर होमवर्क भेज दीजिएगा।
पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्नों में से प्रश्न नंबर 5 की कहानी का लेखन करें। होमवर्क में क्या करना है तो कि आपके अभ्यास के प्रश्न, बड़े कहानी के अभ्यास के जो प्रश्न है पाठ्य पुस्तक में 42वें और 43वें पन्ने पर जो है वह किया गया हुआ है, वह चित्र कहानी है। शेर और खरगोश की जो चतुराई है वह कहानी पिछले कक्षा में हम लोगों ने जिसका अभ्यास जो है वह किया था, तो यादगार कहानी है और बड़ी रोचक और दिलचस्प कहानी है। तो प्रस्तुत कहानी के 6 चित्र जो है वह दिए गए हुए हैं और चित्रों के आधार पर कहानी निर्माण करके, कहानी लेखन करके उस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको जो है वह भेज देना है। और अगले लेक्चर में अगले विषयान के साथ, अगली नई बातों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आभार, शुक्रिया।